नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। कला व शारीरिक शिक्षकों के भरे जाएंगे 1000 पद, विभाग ने शुरू किया प्रोसेस। नगर निगम चुनाव तिथि का ऐलान आज या कल में, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां। नए सत्र में भी ऑनलाइन ही पढ़ेंगे पहली से चौथी कक्षा के छात्र, सरकार लेगी निर्णय। सोलन में बेटे ने मां को गोली से मार डाला, पुलिस कर रही पूछताछ। मोदी को शिव कहना जनता की आस्था पर चोट, कांग्रेस बोली माफी मांगे मंत्री। संक्रमित छात्रों के नहीं होंगे अप्रैल में बोर्ड के फाइनल एग्जाम, बाद में होगी परीक्षा। स्पेशल रोड टैक्स माफ नहीं हुआ तो चक्का जाम कर देंगे निजी बस ऑपरेटर। प्रदेश में बारिश से लुढ़का तापमान, 14 मार्च को फिर से होगी भारी बारिश, ओलावृष्टि। और अब समाचार विस्तार से। लंबे अरसे से नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों बेरोजगारों के लिए अब उम्मीद की किरण जगी है। सरकारी स्कूलों में अब कला व शारीरिक शिक्षकों के 1000 पदों को भरने का प्रोसेस शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में कला अध्यापक व शारीरिक शिक्षकों के 1000 पदों को भरने का प्रोसेस शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। इसमें 500 पद शारीरिक शिक्षकों के जबकि 500 पद कला अध्यापकों के भरे जाएंगे। सचिव शिक्षा विभाग राजीव शर्मा की ओर से इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। पिछले 4 सालों से शिक्षा विभाग में इन दोनों श्रेणियों का एक भी पद नहीं भरा गया है। वर्ष 2017 से पहले शिक्षकों की इन श्रेणियों की भर्तियां हुई थी। पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने कला व शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी थी। वित्त विभाग ने आरटीई के नियमों का तर्क देते हुए इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। हिमाचल में एक और चुनावी दंगल शुरू होने वाला है। जी हां, नगर निगम चुनाव की घोषणा आज या कल में हो सकती है। इस बार ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने जा रहे हैं, लिहाजा चुनाव आयोग ने संबंधित पार्टियों से उन नुमाइंदों के हस्ताक्षर नमूने मंगवाए हैं जिन्हें चुनाव के दौरान अधिकृत किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक दलों को राज्य चुनाव आयोग की ओर से पत्र भेज दिया गया है। क्योंकि यह चुनाव पार्टी चिन्ह पर होगा, लिहाजा इसकी सूचना जहां राजनीतिक दलों को भेजी गई है, वहीं उनसे प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भी मांगे गए हैं, जिसके माध्यम से प्रत्याशियों की सूची राज्य चुनाव आयोग के पास आएगी। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना जरूरी है। माना जा रहा है कि शनिवार को यहाँ पर नगर निगम चुनाव के लिए ऐलान हो जाएगा और तारीख घोषित कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो राज्य का चुनाव आयोग 7 अप्रैल के नगर निगमों के चुनाव की तारीख रखेगा। ऐसा विचार बन चुका है, मगर फिर भी इसे लेकर अंतिम बैठक शनिवार को होनी है। लगता है कोविड बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसका सबसे बड़ा असर उन बच्चों पर पड़ रहा है जो छोटी कक्षाओं के छात्र हैं। शिक्षा विभाग और पेरेंट्स भी ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहते हैं कि उन्हें स्कूल भेजा जाए और वे संक्रमित हों। ऐसे में अब एक बार फिर फैसला लिया गया है कि पहली से चौथी कक्षा के इन बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोविड के हाल देखते हुए पहली से चौथी कक्षा तक के छात्रों की नए सत्र में भी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों सहित प्रधानाचार्यों को कहा है कि वे नए सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शिक्षा विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। 31 मार्च तक इन छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। आने वाले दिनों में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से पहली से चौथी कक्षा के स्कूल फिलहाल बंद रखने की मांग की जाएगी। जिला सोलन के परवाणु में एक दिल दहलाने वाला मामला पेश आया है। यहाँ एक बेटे ने अपनी ही मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फरार हुए सिरफिरे को पुलिस ने दबोच लिया है। परवाणु के समीप नरियाल गांव में एक बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बेटा घर से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ ही दूरी पर दबोच लिया तथा मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस के अनुसार टकसाल के साथ लगते नरायल गांव में श्याम सिंह के परिवार में किसी बात को लेकर मां बेटे व बहू के बीच कहासुनी हो गई। आवाज सुनकर श्याम सिंह भी पहुंच गया और बहू तारा देवी से कहने लगा कि किस लिए बहस हो रही है। इसके बाद कुछ ही पल में हरीश बंदूक लेकर आया और अपनी मां पर गोली चला दी। आरोपी बेटा गोली मारने के बाद घर से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर दबोच लिया और आगे की पूछताछ जारी है। जयराम ठाकुर सरकार के मंत्री सुरेश भारद्वाज के बयान पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले कल भगवान शिव का अवतार बताया था। इसे लेकर आज कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया है।
देखते हैं क्या कहा कांग्रेस ने। शहरी आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार बताना लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाना है। किसी मानव को भगवान की उपाधि देना न केवल उनकी अंधभक्ति को दर्शाता है, बल्कि ऐसे महत्वाकांक्षी बयान हमारी आस्था से खिलवाड़ है। कांग्रेस कमेटी का मानना है कि सुरेश भारद्वाज को इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता किरण धांटा ने कहा कि सुरेश भारद्वाज का यह बयान उनकी राजनीतिक चाटुकारिता से ज्यादा कुछ नहीं है। भारद्वाज के बयान से ये प्रतीत होता है कि वे शायद प्रधानमंत्री को खुश कर प्रदेश में उत्तराखंड जैसे अपने सपने देख रहे हों। कोरोना से देश आज जिस हालात से गुजर रहा है सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने अगर समय रहते कोरोना को लेकर राहुल गांधी की चेतावनी पर कोई गौर किया होता तो शायद आज देश की ऐसी भयानक स्थिति न होती। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाजपा नेताओं के उल्टे सीधे बयान देश के लोगों को गुमराह करने और उनका ध्यान बांटने से ज्यादा कुछ नहीं है। 10वीं और +2 का कोई छात्र अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। यहाँ बता दें कि 10वीं और जमा 2 के छात्रों की परीक्षाएं अप्रैल में होने जा रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमित छात्रों की परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी। देखिए ये रिपोर्ट। अप्रैल माह में होने वाली 10वीं व जमा 2 की छात्रों की बोर्ड की परीक्षाओं पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में उन्हें परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा, बल्कि बाद में उनकी फाइनल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों व प्रिंसिपल को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि सिम्टम होने पर छात्रों के कोरोना टेस्ट लिए जाएं। अगर छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसे में उन्हें परीक्षा में एब्सेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे छात्रों का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद बोर्ड से अलग से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। वहीं बाद में संक्रमित छात्रों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। संक्रमित होने वाले छात्रों का रिजल्ट भी देरी से आएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को परीक्षाओं से पहले कोविड की गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। केंद्र सरकार जहां प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं प्रदेश सरकार यहां के निजी बस ऑपरेटर के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल ग्रांट जारी करने की मांग पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल न होने से अब ऑपरेटरों ने आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। स्पेशल रोड टैक्स को माफ करने और वर्किंग कैपिटल ग्रांट जारी करने की मांग पर प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अड़ गए हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने साफ कर दिया है कि अगर 15 मार्च को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो निजी बस ऑपरेटर आंदोलन शुरू कर देंगे। यूनियन ने चेतावनी दी है कि इसमें ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिसमें भूख हड़ताल व बसों को खड़ा करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर की तरफ से राज्य सरकार को 4 करोड़ पर हर माह स्पेशल रोड टैक्स के रूप में दिया जाता है। महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट में घोषणा की थी कि बस ऑपरेटरों को अपनी आर्थिकी सुधारने के लिए और कोरोना काल के दौरान खड़ी हुई बसों को दोबारा चालू करने के लिए प्रति बस 2 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के रूप में दिए जाएंगे, जबकि फ्लीट ओनर को यह राशि 20 लाख रुपए दी जानी थी, मगर सरकार अपने ही वादे से मुकर गई है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। आखिर कई दिनों की भविष्यवाणियों के बाद आज कहीं जाकर मौसम विभाग की बात सच साबित हुई है। प्रदेश के स्थानों पर आज बारिश हुई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने दिन के समय पड़ रही गर्मी से राहत ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर व डलहौजी में 14 मार्च को भी भारी बारिश, तूफान व ओलावृष्टि होगी। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। 15 मार्च से मौसम फिर साफ रहेगा, जबकि पहाड़ों पर 18 मार्च तक बारिश व बर्फबारी का क्रम जारी रहेगा। कल को इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक आधे स्थान पे ही पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की। बाकी जो मोस्टली इलाके हैं उसमें कल बादल जो मौसम है वो साफ रहेगा, धूप रहेगी और जो दिन के तापमान है वो भी राइज करेंगे। आज क्लाउडीनेस की वजह से जो दिन के तापमान है उसमें आज काफ़ी गिरावट रह सकती है। और उसके बाद जो 14 तारीख को दोबारा से एक WD अप्रोच करेगी, जिसका इफेक्ट दोबारा से हो सकता है। और कुछ एक जगह पे स्कैटर प्लेसेस पे, खास करके मिड हिल जो हाई हिल्स वाले इलाके हैं, वहाँ पे 14 तारीख को भी बारिश, जहाँ ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। आज भी जो ऊपर के इलाके हैं, हाई रिचेस वाला इलाका है, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और साथ में चंबा के ऊपर के डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई रिचेस वाला इलाका है, यहाँ पे लाइट हिमपात भी हो सकता है। और जो अपने 15-16 तारीख को जो मौसम है वो लगभग साफ रहेगा। हाँ बिल्कुल, आज जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें आज थंडर के साथ हेल हो सकता है और कुछ एक जगह पे हैवी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटी। और अब चलते चलते
5 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग, 3 महीने में तैयार किया जाएगा ढांचा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी लगवाई कोविड की वैक्सीन, आईजीएमसी शिमला में ली पहली खुराक। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में निकाली शाही जलेब, स्वर्ग का नजारा देख हर कोई दंग। कुल्लू में 2 जगह पकड़ी नशे की खेप, होटल के कमरे से गिरफ्तार किए 2 तस्कर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।